चलते चलते साथ साथ। कबीर, एक उत्साही लेकिन थोड़े लापरवाह ग्राफिक डिजाइनर, हमेशा अपने विचारों में खोया रहता था। उसकी दुनिया रंगों और कल्पनाओं से भरी थी, लेकिन कागजात और चाबियां अक्सर कहीं खो जाती थीं। दूसरी ओर नित्या थी, एक सफल इवेंट प्लानर। हर चीज उसकी उंगलियों पर होती थी, समय पर मीटिंग, सटीक योजनाएं और हर विवरण का ध्यान। उसकी दुनिया व्यवस्थित और त्रुटिहीन थी। उनकी पहली मुलाकात एक सामुदायिक कला मेले में हुई, जहां कबीर ने अपनी कला प्रदर्शित की थी और नित्या आयोजन कर रही थी। कबीर ने गलती से नित्या की कॉफी गिरा दी, जिससे एक अजीब मगर प्यारी शुरुआत हुई। उनकी अलग अलग दुनियाएं धीरे धीरे एक दूसरे में घुलने लगी। कबीर नित्या को जीवन की छोटी छोटी खुशियों में रंग भरना सिखाता और नित्या कबीर को व्यवस्थित रहने की अहमियत समझाती। प्यार परवान चढ़ा और जल्द ही उन्होंने शादी करने का फैसला किया। उनकी शादी एक खूबसूरत समारोह था, जहां उनके दोस्त और परिवार एक साथ खुशियां मना रहे थे। शादी के बाद उनकी अलग अलग आदतें कभी कभी छोटी मोटी नोकझोंक का कारण बनती। कबीर की बिखरी हुई चीजें नित्या को परेशान करती और नित्या की अत्यधिक योजना कबीर को घुटन महसूस कराती। एक बार कबीर ने एक महत्वपूर्ण क्लाइंट मीटिंग के लिए एक प्रेजेंटेशन फाइल गलत जगह रख दी। नित्या ने उसे ढूंढने में मदद की, लेकिन तनाव में उसने कबीर को लापरवाह कह दिया। कबीर को बहुत बुरा लगा। उस रात कबीर अपने दोस्त मीरा के घर चला गया, ये सोचकर कि शायद वे एक दूसरे के लिए बने ही नहीं थे। मीरा ने उसे समझाया कि प्यार का मतलब सिर्फ अच्छी बातें नहीं, बल्कि एक दूसरे की खामियों को भी स्वीकार करना है। नित्या भी अपने कमरे में अकेली बैठी थी। उसे अपनी बातों का पछतावा हो रहा था। उसे याद आया कि कैसे कबीर ने हमेशा उसे हंसाया था और उसकी दुनिया को रोशन किया था। अगली सुबह कबीर नित्या के पास वापस आया। उसने माफी मांगी और कहा कि वो अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करेगा। नित्या ने भी अपनी गलती मानी और कहा कि वो उसे वैसे ही स्वीकार करती है जैसा वो है। उन्होंने समझा कि सच्चा प्रेम पूर्णता में नहीं, बल्कि एक दूसरे की अपूर्णताओं को गले लगाने और साथ मिलकर हर चुनौती का सामना करने में है। और इस तरह कबीर और नित्या ने अपनी प्रेम कहानी को आगे बढ़ाया, ये जानते हुए कि जीवन का हर कदम, हर मोड़ उन्हें और करीब लाएगा, चलते चलते साथ साथ।